कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे। हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं मुस्लिम, ये बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस खबर के बाद सेकुलर जहनियत के रखने वाले लोग और उसके साथ ही मुसलमानों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको याद होगा कि 2009 में कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी से उनको हटा दिया गया था। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन था। उस दौरान मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी और कल्याण सिंह ने यह कहा था कि मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। उस वक्त भी काफी विरोध देखने में आया था, लेकिन 2012 में आपने देखा कि अक्सरियत से समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। दिन भर सोशल मीडिया पर बीजेपी को गरियाने वाले, दिन भर बीजेपी से तरह तरह के सवालात करने वाले, जब इस तरह का बीजेपी का कोई नेता किसी सेकुलर पार्टी में, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में आता है तो उसका स्वागत करते हुए लोग नजर आते हैं। यानी सिर्फ पार्टी बदल लेने से क्या जहनियत बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहला जो सेंटेंस, जुमला मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, जो तलाक के वक्त, जब तलाक बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात उन्होंने कही थी कि हवस मिटाने के लिए मुसलमान पत्नियां बदलते हैं, बीवियां बदलते हैं। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ज्वाइन कर ली है। और न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, बल्कि उनके जो संपर्क में 3 विधायक और थे, उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मंगलवार को 3 और भी विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है, जिसमें बांदा जिले के तिरुवदापुरी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्होट से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। खबर के मुताबिक इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी को छोड़ दिया है। मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। जब ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा और भगवती सागर भी सपा का दामन थाम लेंगे। विधायक रोशनलाल ने बीजेपी छोड़ने वक्त योगी सरकार से उनकी 5 सालों तक की कई शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की गई, ये एक वजह उन्होंने बताई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे ही इलेक्शन के डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बाद से ये भगदड़ मची है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपना इस्तीफा दिया है राज्यपाल को, क्योंकि वो मंत्री थे, तो मंत्री ने अपने तमाम मंत्री पदों से इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल को एक लेटर लिखा है। लेटर में क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधाराओं में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। आखिर की 2 लाइनों पर ध्यान दीजिए। घिसा पिटा जो नेताओं की स्पीच में होता है, गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इनके लिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। 5 साल तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हुआ, इन्हें कुछ लगा कि बीजेपी की हालत ख़राब है और उसके साथ ही इनका बेटा जिस सीट से लड़ रहा है
वहां पर अगर बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ता तो वो हार जाता, जिस तरह से पिछली बार हारा है। जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्हें लगा कि समाजवादी में जाना बेहतर है और समाजवादी ने इनका स्वागत किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करने वाले, मुसलमानों को गालियां देने वाले, कुरान और नबी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, क्या किसी दिन अगर समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का या किसी भी सेकुलर पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो क्या उनके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाएंगे? उसके साथ ही इस इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनके जरिए एक ट्वीट किया गया है, वो भी आप जान लीजिए। सामाजिक न्याय एवं समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश ने किस तरह से इनका स्वागत किया है। कल तक जिसके ऊपर अखिलेश जिनके ऊपर आक्रमण हो रहे थे, बीजेपी के ऊपर हमले बोल रहे थे, लेकिन जब उनके नेता, उसी विचारधारा के लोग जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाज के इस्तेमाल करते रहे हैं, इस्लाम धर्म के ऊपर हमला करते रहे हैं, इस्लाम की विचारधाराओं के ऊपर हमला करते रहे हैं, तलाक और 4 शादियों के ऊपर हमला करते रहे हैं, और जिस तरह का मैंने शुरू में एक जुमला आपको पढ़कर सुनाया, हर किसी को उस पर आपत्ति हो सकती है। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को इस जुमले से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इल्ज़ाम लगाया था मुसलमानों के ऊपर। अब उनका स्वागत अखिलेश के जरिए किया जा रहा है, लेकिन बिना मुसलमानों के वोट के अखिलेश की दाल भी नहीं गलने वाली है। तमाम मुसलमानों के मुद्दों पर बात ना कर पाने के बावजूद वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि तमाम मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जिस तरह से आपने कल देखा कि सहारनपुर में इमरान मसूद और उनके भाई ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में माहौल बदलने की बात, माहौल बदलने का दावा समाजवादी पार्टी के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है तमाम सेकुलर पार्टियों की, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों में पिछले कई सालों से मुस्लिम इश्यूज़ पूरी तरह से गायब हैं, मुस्लिम लीडर्स पूरी तरह से गायब हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है या उनको जानबूझ करके साइडलाइन कर दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको किसी मंच पर नहीं दिखाई देना है। इक्का दुक्का अगर कोई मुस्लिम नेता किसी मंच पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ क्या हरकत की जा रही है वो भी आप देख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कल मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 80 बनाम 20 की बात जो की है और उसके बाद मौलाना महमूद मदनी का एक बड़े चैनल के साथ इंटरव्यू, उसमें जिस तरह से उन्होंने खुलकर ये बात की कि मुसलमानों को किसी एक पार्टी के पीछे नहीं लगना चाहिए। बीजेपी या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन कुछ काम ज़रूर हैं जिनको हम तारीफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को नकार देना और एक तरफा किसी की मुखालफत करना ये भी ठीक नहीं है। ये बात मौलाना महमूद मदनी ने एक मंच से कही और जिसको मुसलमान काफ़ी उसको सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल मौलाना ने बहुत ही नपतुला बयान दिया है, क्योंकि इस तरह से एंकर्स मुस्लिम नेताओं से, दाढ़ी टोपी वालों से कुछ इस तरह की बात कहलवाना चाहते हैं कि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ बयान दें ताकि एक माहौल बीजेपी के फेवर में बने और बीजेपी कहे देखिए मुसलमान किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको एक होना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में आतंक मचा देंगे मुसलमान। इस तरह के बयान बार बार अक्सर बीजेपी के ज़रिए दिए जाते हैं या उसका पूरी तरह से समर्थन करते हुए चैनल्स नज़र आते हैं और उसी हिसाब से बात करते हुए नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब कोई सत्ता का परिवर्तन होने वाला होता है तो इलेक्शन के दौरान ये देखने में आता है किसी भी राज्य में
कि लोग पार्टी छोड़ करके सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं जहां ये लगता है कि अगली सरकार उनकी बनने वाली है। और जो जिस तरह के रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश से आ रही हैं उससे भी यही जाहिर हो रहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं बीजेपी के लिए। ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं या लोकल जो कैडर है, उसमें नाराज़गी है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो लोगों से बात नहीं करते, लोगों के काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। बीजेपी के जो विधायक हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है कि अगर समय रहते बदलाव ना किया तो शायद अगली बार उन्हें कैबिनेट में जगह ना मिले। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे 2017 में, बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह करके बीजेपी में शामिल हुए थे। 5 साल तक मलाई खाई, 5 साल तक मंत्री रहे, कोई किसी तरह का आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही अपनी टर्म पूरी होने को आई तो कई तरह के इल्ज़ामात लगा करके गरीबों का, SC ST का, दबों का, कुचलों का बहाना बना करके अपने लेटर में लिख दिया और उसके बाद मौका देखते ही छलांग लगा दी समाजवादी पार्टी में। ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश जो इस पूरे बदलाव के बाद आपको बताने की हमने कोशिश की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इलेक्शन में किस तरह से आप इस पूरे माहौल को देखते हैं और अपना वोट किसको देते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।